हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5 बजे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5 बजे से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सोमवार के व्रत में भगवान भोले बाबा की पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आसन बिछाएंगे, क्योंकि आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। फिर एक चौकी लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल या पीला किसी भी कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। बेलपत्र और फूल लेंगे। अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है तो बेलपत्र ले सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं है तो मंदिर में जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा है धोकर उसको भी भगवान जी पर दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को सोमवार के दिन, प्रदोष काल में, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा और अमावस्या पर नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र के पीछे जो डंडी के पीछे जो गांठ होती है उसको तोड़कर ही भोले बाबा पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी चप्पल पहनकर नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र में लक्ष्मी माता का वास होता है। हमें सोमवार के दिन शाम को हो सके तो बेलपत्र के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे तो भोले बाबा एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई पूजा सामग्री नहीं है तो हम भगवान जी को शुद्ध जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं, और जो हमारे पास सामग्री है बस उसी से हम पूजा कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं, वह तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा के लिए हमें गंगा जल चाहिए, चंदन चाहिए, रोली लेंगे पार्वती माता को तिलक करने के लिए, अक्षत लेंगे। अक्षत अखंडित नहीं होने चाहिए। मोली, कपूर आरती के लिए, काले तिल। काले तिल भोले बाबा पर चढ़ाते हैं तो हमारे शनिदेव की कृपा होती है हमारे ऊपर। जनेऊ लेंगे भोले बाबा पर चढ़ा अर्पण करने के लिए। इत्र, पताशा भोग लगाने के लिए भोले बाबा को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। पताशा ले लो, कोई मिठाई ले लो। दीपक, दूध, एक लोटा जल। लोटे में पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद ही जल डालेंगे। धूप बत्ती, फल। आप मौसमी का कोई भी फल ले सकते हैं। देखिए जी, ये पूरी सामग्री है भोले बाबा के पूजन के लिए। अभी सबसे पहले दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक ही हमारे पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले दीपक ही जलाना चाहिए। अभी हमने जोत जला दी है। प्लेट या थाली में पहले स्वास्तिक बनाएंगे। थोड़े से अक्षत रखेंगे दीपक को आसन देने के लिए। पुष्प है तो पुष्प रखेंगे।
अब दीपक को इस पर विराजित करेंगे। अभी हम एक थाली या प्लेट लेंगे। थाली या प्लेट पीतल, स्टील, किसी भी चीज़ की हो सकती है। उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। थोड़े से पुष्प रखेंगे और उस पर भोले बाबा को विराजित करेंगे। आपके पास शिवलिंग है तो ले लीजिए। शिवलिंग किसी भी प्रकार का होना चाहिए, लेकिन वह अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब भोले बाबा पर जल चढ़ाएंगे सबसे पहले। अभी दूध चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। अब फिर से जल चढ़ाएंगे, जल से नहलाएंगे भोले बाबा को। अब भोले बाबा को दूसरी प्लेट में विराजित करेंगे। अभी एक प्लेट या थाली लेंगे, उसमें स्वास्तिक बनाएंगे। थोड़े से अक्षत और थोड़े से पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान जी को आसन देने के लिए। अब एक बेल पत्र रखेंगे और इस पर भगवान भोलेनाथ को विराजित करेंगे। सबसे पहले चंदन लगाएंगे। चंदन के बाद अक्षत अर्पण करेंगे भगवान जी को। वस्त्र के रूप में कलावा, जनेऊ अर्पण करेंगे। अक्षत पुष्प भगवान जी को अर्पण करेंगे। ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। भोले बाबा तो भोले भंडारी हैं। अगर आपके पास कुछ सामग्री नहीं है तो आप सिंपल तरीके से जल चढ़ाकर भगवान जी की जोत लगाकर आरती कर सकते हैं। भोले बाबा तो उससे भी खुश हो जाएंगे। भोले बाबा पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब आपने कोई भगवान जी की तस्वीर ली है तो उस पर भी तिलक करेंगे। अक्षत अर्पण करेंगे और पुष्प भगवान जी को अर्पण करेंगे। आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहें तो आपको फिर हर व्रत में कलश की स्थापना करनी पड़ेगी। बेलपत्र अर्पण करेंगे भगवान जी को। आप अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो पहले व्रत को ही आपको हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं भोले बाबा आपके 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ। आप नमक के करेंगे या मीठा करेंगे, आपको पहले ही दिन संकल्प लेना पड़ेगा और भगवान जी के सामने संकल्प छोड़ेंगे। आप सोमवार के व्रत नमक के भी कर सकते हैं और मीठे भी कर सकते हैं।
भगवान जी को बताशे का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे। अगर आपने पहले सोमवार से अगर मीठे व्रत किए हैं तो आप पूरे 16 सोमवार मीठा ही खाएंगे। आप दिन में फलाहार भी ले सकते हैं, नहीं तो चाय और पानी पीकर रह सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो शाम को ही खाना खाएं। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप फल भी खा सकते हैं। पूजा के बाद कपूर से भगवान जी की आरती करेंगे। आपके घर के पास अगर कोई मंदिर है तो आप मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन भोले बाबा पर मंदिर में जाकर जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आरती के बाद जोत पे जल घुमाएंगे जोत को ठंडा करने के लिए, और भगवान जी को धूप दीप आरती दिखाएंगे। ये थी जी भोले बाबा के पूजन की पूरी विधि। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए जी हमारी पूजा हो गई है। हमने मंदिर में भी पूजा कर ली है और तुलसी माता की पूजा भी कर ली है। तुलसी माता का दीपक जला दिया है। सुबह सुबह पूजा करके मन को जो शांति सुकून मिलता है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब मैं पीऊँगी चाय। मंदिर से मैं आ गई हूँ पूजा करके, अब मैं पीऊँगी चाय। अभी बजे हैं जी सुबह के 6:30। अब मैं पीऊँगी चाय। चाय के साथ आज मैं घेवर लूँगी। कल हम घेवर लेके आए थे। घेवर और 2 बिस्किट सुबह सुबह की चाय के साथ। अभी सुबह के 8 बजे हैं और बारिश हो गई है आज सुबह सुबह। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन बारिश थोड़ी ही देर हुई है, इससे तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। बारिश हो रही है तो अभी तो मौसम सुहावना लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से इतनी ही गर्मी हो जाएगी, क्योंकि बारिश थोड़ी ही देर हुई है, वो भी हल्की हुई है, तेज़ बारिश नहीं आई है। बारिश हो गई है। बच्चों की फरमाइश पे बनाते हैं जी आलू और प्याज के पकोड़े, कुरकुरे और स्वादिष्ट। आज यश की छुट्टी थी क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं यूटी, तो आज उसका पेपर नहीं था, आज छुट्टी है। उसकी फरमाइश है कि वो प्याज और आलू के पकोड़े खाएगा, तो बनाते हैं जी प्याज और आलू के पकोड़े बच्चों के लिए, और हम भी खाएंगे। बारिश में पकोड़ों का अलग ही स्वाद होता है। बनाते हैं पकोड़े। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है।
आप भी देखिए जी मैं पकोड़े किस तरह से बनाती हूँ, पकोड़े की रेसिपी। जब बच्चों की मनपसंद चीज़ बनती है तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, तो हमारा भी मन खुश होता है कि बच्चों ने पेट भर के अच्छे से खा लिया है। हमारे यश को तो आलू प्याज के पकोड़े हरी चटनी और सॉस के साथ बहुत पसंद है। आज तो मेरे पास धनिया नहीं है तो हरी चटनी नहीं बनेगी, सॉस के साथ ही खाएगा। अभी बारिश भी हो रही है तो धनिया लेने के लिए मैं जा भी नहीं सकती हूँ बाहर। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो मन को शांति और सुकून मिलता है उसका तो हम बता ही नहीं सकते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने सभी काम टाइम से पूरे हो जाते हैं और हमें भी अपने लिए दिन में थोड़ा सा समय मिल जाता है। मेरा तो एक रूटीन है कि मेरे को 3 बजे मेरी आंखें अपने आप से ही खुल जाती हैं और मुझे 3:30 बजे उठना ही उठना है। मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ और मैं 4:30 बजे तक घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं अपनी थोड़ी सी सेवा करके आती हूँ। सेवा करके इन बेजुबान जानवरों की जो सुख और मन को खुशी मिलती है ना, उसका तो हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हम सभी को इन बेजुबानों की सेवा करनी चाहिए। हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको टिश्यू पे निकाल लेते हैं। बारिश के मौसम में आप भी खाइए जी कुरकुरे टेस्टी टेस्टी पकोड़े बनाकर चाय के साथ। अभी ओनियन के पकोड़े भी फ्राई कर लेते हैं। अभी ओनियन के पकोड़े को भी फ्राई कर लेते हैं जी। देखिए जी हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इनको
सर्व करते हैं बच्चों के लिए। देखिए जी, हमारे टेस्टी कुरकुरे पकोड़े बनकर तैयार हैं। अभी बजे हैं जी शाम के 7:15 और मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। मैंने पूजा कर ली है, आप भी कीजिए भोले बाबा के दर्शन। अभी मैं आ गई हूँ बेलपत्र के नीचे दीपक जलाने के लिए। सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम को दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। पहले तो जी हमें भी नहीं पता था, आजकल जो ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं वो बताते हैं, तो उनके कहने से ही हमारे पास में ही पार्क में बेलपत्र का पेड़ है, तो हम शाम को दीपक मैं लगा देती हूँ। जब पास में ही है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते। हमारे तो घर के पास ही है, इसलिए मैं हर सोमवार को बेलपत्र के नीचे दीपक लगाती हूँ और सुबह जल चढ़ाती हूँ। चलिए जी, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे जी।